वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। चागी, कोहलू, खारान, ताफ्तान और गिरदोनवाह में शदीद बारिश, सैलाबी सूरत हाल। कल से खैबर पख्तूनख्वा, गलियात, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेश गोई। झंग और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश। मौसम खुशगवार हो गया है तो मगरबी हवाओं का नया सिलसिला बलोचिस्तान में दाखिल हो चुका है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ चुके हैं। बलोचिस्तान के मगरबी अजला में शदीद बारिशों ने तबाही मचा दी है। कोयटा में शदीद बारिशों से कई इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। ताफ्तान में 50 के करीब मकानों और दुकानों को नुकसान पहुंचा है। PDMA के मुताबिक लीवीज और ज़िले इंतजामिया मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ है। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में बारिशों का सिलसिला जारी है। ताफ्तान और चागी के कई इलाकों में बारिशों के बाद नदी नालों में तुगयानी और मकानात को नुकसान पहुंचा है। बारिशों का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। इसी हवाले से हमें मजीद बता रहे हैं कोयटा से अबरार अहमद। जी हाँ, बिल्कुल। बलूचिस्तान में मगरबी हवाओं से बारिशों का सिलसिला 2 रोज़ से जारी है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान बलूचिस्तान के बेशतर अजला है वहाँ पे बारिशें हुई हैं। मगरबी अजला की अगर बात की जाए तो गुज़िश्ता रोज़ वहाँ पे शदीद बारिश हुई, जिसके बाद कई इलाकों में जो है नुकसान भी रिपोर्ट हुए हैं। तफ्तान और चागी के कई इलाके वहाँ पे मकानात जो है मुनहदम होने की भी इतला मौसूल हुई है। PDMA के मुताबिक तफ्तान, वशाब और तलब के इलाके हैं, वहाँ पे 50 के करीब मकानों और दुकानों को जो नुकसान पहुँचा है। नदी नालों में तुगयानी आ गई, जबकि नशीबी इलाके जो है वो ज़ेरे आब आ चुके हैं। लेवीज़ हुकाम और ज़िले इंतज़ामिया जो है मुतासर इलाकों में इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलूचिस्तान में बारिशों का सिलसिला जारी है और आज भी बलूचिस्तान के बेशतर अजला है वहाँ पर बारिश जो है उसका इम्कान है। जबकि PDMA ने अलर्ट जारी किया है कि आज मगरबी और जो जनूबी अजला है जिसमें केच, गवादर, नोशकी, दालबंदीन और तफ्तान के इलाके शामिल हैं, वहाँ पर शदीद बारिशें हो सकती हैं, जिसके बाद नदी नालों में तुगयानी का भी खतरा है। PDMA हुकाम जो है मुमकिन खतरात के पेश नज़र जो है वो अलर्ट है, जबकि जो ये इलाके हैं यहाँ पे मशीनरी को जो है पहुँचा दिया गया है। जी, NDMA ने 29 अप्रैल तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई की है। शहरियों को खबरदार किया है कि पहाड़ी इलाकों का रुख करने से पहले तमाम एहतियाती तदाबीर अपनाएं और मौसम के बारे में आगाही रखें। इस हवाले से हमारे रिपोर्टर मरियम इलाही इस वक्त NDMA की नुमाइंदा ज़ारा हसन के साथ मौजूद हैं। मरियम, ओवर टू यू। जी देखिए, पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में से है जिनकी कंट्रीब्यूशन क्लाइमेटिक चेंज के अंदर उनकी कार्बन एमिशंस और ये सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत कम कंट्रीब्यूट करती हैं, लेकिन उसके बावजूद उन ममालिक में भी है जो इससे सबसे ज़्यादा मुतासर होते हैं। मैं इस वक्त नेशनल एमरजेंसीज ऑपरेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जहाँ मेरे साथ GIS की लीड मिस ज़ारा हसन मौजूद है। उनसे जानते हैं ये जो स्पेल हमारे पास 25 से 29 का है, अप्रैल का है, इसमें हमारे पास ये एक मगरबी स्पेल है। ठीक है, मगरबी स्पेल का जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो हमारे पास सदर्न बलूचिस्तान है, अपर KP में भी जो है वो अफेक्ट कर रहा है, AJK में, आज़ाद जम्मू कश्मीर में, और जो आपका पोटोहार रीजन है यहाँ पे भी ये स्पेल जो है वो देख रहे हैं। जो भी सियाह और मुसाफिर पहाड़ी इलाकों का रुख करें, सबसे पहले तो वो इज्तनाब करें। ठीक है, और अगर सफ़र बहुत ज़रूरी है तो जो हमारे पास वेदर अपडेट्स आ रही हैं वो कंटिन्यूसली आप उससे अपडेट रहें। उन्होंने बताया और ये भी बताया था मज़ीद के किस तरह जो है उसको आगे मिटिगेट करने में शहरी अपना रोल प्ले कर सकते हैं। वो ऐसी किसी जगह पे जो है वो ना जाएं, अगर किसी जगह जाना चाह रहे हैं तो उस जाने से पहले जो है वो उसके बारे में पढ़ लें और उसके ऊपर जो फोरकास्ट हैं उसको सीरियसली लें। जी ठीक है मरियम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि पंजाब में ड्रामा क्वीन के ड्रामे सुपर हिट जा रहे हैं। ड्रामा क्वीन पुलिस के रूप में जलवागर है। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इकदाम भी उठाएं। इदारों का यूनिफॉर्म पहनना खिलाफ कानून है। मरियम नवाज पर FIR दर्ज होनी चाहिए। तो बैरिस्टर सैफ का कहना है कि पंजाब में ड्रामा क्वीन के ड्रामे सुपर हिट जा रहे हैं। ड्रामा क्वीन पुलिस के रूप में जलवागर है। मोहतरमा ड्रामों के साथ कुछ अमली इकदाम भी उठाएं। मरियम नवाज पर तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे, ये कहना है वजीर इत्तलात पंजाब का। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया है। नवाज शरीफ ने भी अपने दौरे हुकूमत में यही किया था। पुलिस रूल्स के मुताबिक वजीर आला और गवर्नर पुलिस यूनिफॉर्म पहन सकते हैं। वजीर इत्तलात पंजाब की जानिब से ये भी बता दिया गया है। तो उन्होंने कहा है कि मरियम नवाज पर तनकीद करने वालों को अल्लाह ताला सब्र दे। मरियम नवाज ने यूनिफॉर्म पहनकर पंजाब में पुलिस की इज्जत और वकार में इजाफा किया है।
लाहौर की सेशन अदालत में पुलिस की वर्दी पहनने पर वजीर आला पंजाब के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की दरखास्त पर सुमात हुई। अदालत ने मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस हुकाम से 29 अप्रैल को जवाब तलब किया है। मोहम्मद अशफाक लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा क्या उज़र पेश किया गया पुलिस की जानिब से? जी बिल्कुल, लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज मुजफ्फर नवाज मलिक ने दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार की जानिब से आफ्ताब बाजवा एडवोकेट ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरीम नवाज चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं और उन्होंने पुलिस ऑफिशियल की वर्दी पहनी है। कानून के मुताबिक कोई भी शख्स रियासती इदारों की वर्दी नहीं पहन सकता। दरख्वास्त में ये कहा गया है कि मरीम नवाज के खिलाफ इंदराजी मुकदमा की दरख्वास्त मकामी थाने में जमा करवाई, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। लिहाजा अदालत पुलिस का यूनिफॉर्म पहनने पर मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। अदालत ने दायर दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया और मरीम नवाज के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने पर पुलिस हुकाम से 29 अप्रैल को तहरीरी वजाहत तलब कर ली। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। सानहे मॉडल टाउन इस्तगासा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत की DIG ऑपरेशंस को केस में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने DSP लीगल को फौरी तलब कर लिया। पुलिस की जानिब से दर्ज मुकदमे में 82 गवाहान पर जिरा मुकम्मल हो चुकी है। प्रोसिक्यूटर की जानिब से ये बताया गया है। तो सानहे मॉडल टाउन इस्तगासा केस में अहम पेशरफ्त हुई है। अदालत की DIG ऑपरेशंस को केस में फोकल पर्सन मुकर्रर करने की हिदायत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने DSP लीगल को फौरी तौर पर तलब कर लिया है। और कराची में ही इंतजामिया ने PTI को जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। जलसे की इजाज़त से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया है। डेप्यूटी कमिश्नर की जानिब से ये कहा गया है दहशतगर्दी के वाक़यात हो चुके हैं, मजीद अलर्ट्स भी हैं और डेप्यूटी कमिश्नर ईस्ट की तरफ से रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई जाएगी, ये बताया जा रहा है। तो इंतजामिया ने PTI को जिनाह ग्राउंड में जलसे की इजाज़त देने से इनकार किया है। जलसे की इजाज़त से इनकार पुलिस रिपोर्ट की रोशनी में किया गया है, डेप्यूटी कमिश्नर का ये बताना है। लियाकत राना कराची से हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत, क्या डिटेल्स हैं? देखिए, सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर ईस्ट को गुज़िश्ता समाअत पर यह डायरेक्शन दी थी कि आइंदा समाअत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत देने या ना देने के बारे में तफसीली रिपोर्ट पेश की जाए। अगर इजाजत नहीं देनी तो उसकी ठोस वजूहात होनी चाहिए। डिप्टी कमिश्नर ईस्ट ने कुछ अल्लमात पहले सिंध हाई कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसमें ये उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि कराची में अलर्ट्स जारी किए गए हैं, हालात ख़राब हैं। जो SSP ईस्ट है उन्होंने भी रिपोर्ट पेश की है कि धमाके होने की खतरा है, सिक्योरिटी खदशात हैं, लिहाजा जलसे की इजाज़त ना दी जाए। क्योंकि पहले भी शहर में हालात ख़राब हैं और कई धमाके भी हो चुके हैं, इसलिए सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 28 अप्रैल के जलसे की इजाज़त नहीं दी जा रही। ये रिपोर्ट अब जमा करवा दी गई है। कुछ देर के बाद चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जस्टिस अकील अहमद अब्बासी और जस्टिस मुबीन लाखों पर मुश्तमिल डिवीजन बेंच PTI की इसके दरखास्त की समाअत करेगा। समाअत करेगा। बहुत शुक्रिया लियाकत आपका। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने धमकी दी है कि अगर हक ना दिया गया तो हुकूमत गिराकर इस्लामाबाद पर कब्जा कर लेंगे। तहरीक इंसाफ के 28वें यौम तासीस की तकरीब से खिताब में अली अमीन गंडापुर ने कहा कि बानी PTI को कैद में रखना किसी के बस की बात नहीं है। उनकी हिम्मत जवाब दे चुकी है। मई का महीना फैसला कुन महीना होगा। अब भी वक्त है कि अपनी इस्लाह करें और हमें इश्तियाल ना दिलाएं। अल्लाह, ये आने वाला वक्त, ये आने वाले कुछ दिन, इसमें अगर कोई ऐसी तब्दीलियां ना आए जो कि आनी चाहिए और जो कि हक में है और वो हक ना मिला तो फिर एक सूबा है, वो है खैबर पख्तूनख्वा और उसका मुझे बनाया इमरान खान ने वज़ीर आला। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ कि फिर वो सूबा जब निकलेगा तो वो सूबा फिर जब वापस जाएगा तो इमरान खान को भी लेके जाएगा और ये हुकूमत भी गिरा के जाएगा। और एक दफ़ा पहले मुझे सजा दी है आप लोगों ने कि मैंने एक ट्वीट की थी कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा कर लेंगे। अब मैं कह रहा हूँ हक ना मिला तो हम इस्लामाबाद में, इस हुकूमत से इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे। आप जो कर रहे हैं आपको खुद भी पता है कि आप जो कर रहे हैं गलत है। इस्लाह कर लें, इस्लाह कर लें, मजबूर ना करें। नुकसान उधर भी हमारा है, इधर भी हमारा है, हमें इस बात का एहसास है, आपको नहीं है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद पर धावे की धमकी संगीन मामला है, ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ी का। इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए PTI की सूबाई हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही है। इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना मुमकिन नहीं होगा, ये कहना है ख्वाजा साद रफ़ी का। जलाओ घेराव और मार धाड़ की गंदी सियासत चल सकती है, ना फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा, ख्वाजा साद रफ़ीक ने यह भी कहा है। तो ख्वाजा साद रफ़ी का कहना है कि इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए PTI की सूबाई हुकूमत माजी में भी विफाक पर हमले करती रही है। इंतशारी इस बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने आए तो बतौर हुक्मरान वापस जाना नामुमकिन हो जाएगा। जलाओ घेराव और मार धाड़ की गंदी सियासत चल सकती है और ना ही फाशिस्ट रवैया बर्दाश्त किया जाएगा।